वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एक्सरसाइज 8.1 के बारे में बात करेंगे। इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और कल मैंने आपको समझाया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के बारे में, और ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, कहाँ उसका एप्लीकेशन है, वो सब अच्छे से समझाया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें एक ट्राइंगल गिवन है जो एट पॉइंट बी पर 90 डिग्री है। दो साइड की लेंथ गिवन है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन गिवन हो, उसका जो गिवन डेटा है वो आप लिख लिया कीजिए अच्छे से, उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसान हो जाता है फिर वो। तो इसमें एक ट्रायंगल गिवन है हमें जो 90 डिग्री है एट पॉइंट बी पर, और बी जो हमारी बी सी है वो 7 सेंटीमीटर है, ए भी 24 सेंटीमीटर गिवन है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम साइड ए सी की लेंथ निकाल लेते हैं। ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी और बी सी की हमें वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये हमारा 25 सेंटीमीटर लेंथ आ रहेगी साइड ए सी की। अब हम इसमें साइन ए, बेसिकली हमने कल एक ट्रिक याद की थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को याद करने के लिए, पी बी पी अपॉन एच एच बी। जो ये फर्स्ट वाला रेश होता है पी बाई एच, ये साइन के लिए होता है। सेकंड वाला बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये कॉस के लिए होता है। और थर्ड वाला जो होता है ये टेन की वैल्यू होती है पी बाई बी। तो हमें साइन की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले जो साइन ए हमारा ये है, तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन ए की वैल्यू हो जाएगी बी सी अपॉन ए सी, बी सी डिवाइड बाई ए सी। और बी सी की जो वैल्यू है हमें वो 7 दी हुई है, और ए बी की वो ए सी की जगह हम 25 रख देंगे। ए सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, 7/25 सेंटीमीटर। सिमिलरली हम कोस ए की वैल्यू निकालेंगे। कोस ए क्या होता है हमारा, कोस ए होता है बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। तो ए के लिए जो बेस होगा इसकी एडजेसेंट साइड होगी, ये बेस ए बी और हाइपोटेनियस ए सी। तो बेस हो जाएगा हमारा ए बी, हाइपोटेनियस होगा ए सी, 24/25 सेंटीमीटर। ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ। सिमिलरली हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें साइन सी और कोस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले साइन सी की देखते हैं। साइन सी क्या होता है, देखिए इस बार एंगल हमें ये वाला कंसिडर करना है सी। तो इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेनियस ये ही रहेगा। तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। ए बी की वैल्यू हमें 24 गिवन है और ए सी हमने 25 निकाली थी। सिमिलरली कोस सी, देखिए कोस सी इस बार सी एंगल यह है तो इसका एडजेसेंट साइड इसकी बेस कहलाएगी। कोस सी होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस बी सी बाई हाइपोटेनियस ए सी। बी सी की जगह 7 रख देंगे और ए सी की जगह 25 सेंटीमीटर रख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें टेन पी माइनस कोट आर की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिगर 8.13 हमें यहाँ पर ये इसकी थ्रू डेटा गिवन है। तो सबसे पहले हम जो डेटा हमको गिवन होता है उसको हमने लिख लिया है। अब नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिएगा। पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर की वैल्यू हमें गिवन है 13, पी क्यू 12 और क्यू आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 12 को इधर ले आइएगा, 13 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 169 माइनस 144, और यहाँ से आएगा हमारा 25, इसका रूट आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी क्यू आर की वैल्यू आएगी 5 सेंटीमीटर। नाउ अब हमें 10 पी निकालना है। तो 10 पी हमने, ये जो ट्रिक है इसको हमेशा याद रखना, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ये थर्ड वैल्यू हमारी 10 की होती है। तो 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा पी के लिए, पी के लिए परपेंडिकुलर इसके जो अपोजिट साइड होगी वो कहलाएगी क्यू आर, और बेस इसका एडजेसेंट साइड होगी पी क्यू। तो जो क्यू आर था हमारा वो 5 सेंटीमीटर आया, पी क्यू हमारी 12 सेंटीमीटर आई। सिमिलरली हम कोट आर, तो कोट आर निकालने के लिए, कोट क्या होता है, कोट इसका रेसिपी इधर से स्टार्ट करते हैं। कोट के लिए हम तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, और आर ये है तो आर का बेस क्यू आर होगा, और आर का जो परपेंडिकुलर होगा एंगल आर के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो ये होगा पी क्यू, पी क्यू। नाउ अब वैल्यू पुट कर देनी है हमें सिंपल। नाउ अब ये 10 पी और कोट आर की वैल्यू हमें इसमें पुट कर देनी है ऊपर। तो चलिए पुट करते हैं। पुट करने के बाद देखते हैं क्या आता है। 10 पी की जगह हम रख देंगे 10 पी माइनस कोट आर। तो 10 पी की जगह रखेंगे हम 5/12 माइनस कोट आर की जगह हमारा 5/12 आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों को 0 आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में साइन ए की वैल्यू हमें गिवन है और कैलकुलेट करनी है कोस ए और टेन ए की वैल्यू। तो साइन ए होता है हमारा
परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, तो ए का परपेंडिकुलर हमें 3 गिवन है और ए का हाइपोटेन्यूज हमें 4 गिवन है। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। विच इज इक्वल्स टू 1 आएगा हमारा, ए भी हमारा 1 आ जाएगा। अब जब हमारे पास ट्राइंगल्स की तीनों साइड की वैल्यू गिवन है तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आसानी से निकाल सकते हैं, कोस ए और टेन ए को। कोस ए होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए के लिए बेस होगा हमारा 1 यानी कि ए बी, और हाइपोटेन्यूज होगा हमारा ए सी, तो 1/4। सिमिलरली हम यहाँ पर टेन ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। टेन ए, जो टेन होता है हमारा वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए का परपेंडिकुलर बी सी और बेस हमारा ए बी रहेगा, तो जो बी सी है वो 3, ए बी 1 होगा। इस तरीके से हम ये दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 15 कॉट ए इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन ए और साइन, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, बस हमें करने का है जो 15 है उसको इधर ले आइएगा इक्वल्स के, तो 8/15 हो जाएगा। नाउ कोट 8/15, कोट ए की वैल्यू हमें 8/15 गिवन है और साइन ए और सेक ए की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल सेम है। अगर कुछ आप प्रॉब्लम फेस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं आपको इसका सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। गिवन सेक थीटा की वैल्यू हमें 12 दी है। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यू गिवन है और बाकी अदर्स की निकालनी है। इस तरह के क्वेश्चन में जब कोई एक हमको वैल्यू गिवन होती है तो ट्राइंगल की उस रेशो की हेल्प से ट्राइंगल की तीनों साइड फाइंड आउट कर लेती है हमें। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल कंसीडर करेंगे ए बी सी, और सेक थीटा की वैल्यू हमें 13/12 गिवन है। अब हमने एक ट्रिक याद की थी, पी बी पी अपॉन एच एच बी। नाउ इधर से देखें तो एक सेक की वैल्यू होती है सेक कोट कोसेक, तो सेक की वैल्यू क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो ये हाइपोटेन्यूज होगा और ये बेस होगा। तो हाइपोटेन्यूज क्या है 13 और बेस क्या है यहाँ पर 12। अगर हम थीटा इसको कंसीडर करते हैं ये वाले एंगल को, तो उसके लिए बेस ये वाला हो जाएगा हमारा ए बी, जो कि 12 होगा। और अब हम पाइथागोरस की हेल्प से साइड बी सी की लेंथ निकाल सकते हैं, सेंटीमीटर आएगा। तो तीनों साइड की लेंथ पता है और हमें ये वाला फॉर्मूला पता है, पी वी पी अपॉन एच एच बी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा और फाइंड आउट कर लीजिएगा, सब सिंपल आप आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। इफ एंगल ए एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos ए इक्वल्स टू cos बी, देन शो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। इस टाइप का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल नंबर 2 में देखा था, बिल्कुल सेम है। एग्जाम्पल नंबर 2 एज इट इज़ क्वेश्चन है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, मैंने कल समझाया था। आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। सिंपल एज इट इज़ है ये, बस यहाँ पर cos ए दिया है, यहाँ पर साइन ए दिया है। क्वेश्चन नंबर 7। इफ कॉट थीटा इज दिस देन इवेलुएट दिस थिंग। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका गिवन डेटा मैंने इस तरीके से लिख लिया है, और कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी गिवन है 7/8। हम जानते हैं कॉट थीटा क्या होता है हमारा, कॉट थीटा होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नाउ अब ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर मान लीजिए हमने थीटा एंगल सी को थीटा मान लिया है हमने, तो इसका जो बेस होगा वो बी सी होगा, और बी सी की वैल्यू ये कोट थीटा के लिए हमें 7/8 दिया है, तो बेस की वैल्यू 7 है और परपेंडिकुलर वैल्यू 8 है। नाउ अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम ए सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ यहाँ पर हमारी ए सी की वैल्यू आ जाएगी √113। अब हमें तीनों साइड की लेंथ हमें यहाँ पर गिवन है। नाउ अब हम यहाँ पर साइन थीटा और कोस थीटा दो चीज़ यहाँ पर सबसे पहले फाइंड आउट करनी होंगी, और फाइंड आउट करने के बाद इसमें पुट कर देनी है। सिमिलरली कोट थीटा की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर, तो उसको उठा करके यहाँ पुट कर देना है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट में हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर यहाँ पर 8 है, हाइपोटेन्यूज √113 है। सिमिलरली कोस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर जो बेस है वो 7 है और हाइपोटेन्यूज हमारा 113 √113। अब साइन थीटा कोस थीटा का उठा करके यहाँ पुट कर देना है। तो चलिए देखते हैं क्या आता है यहाँ पर पुट करने के बाद में। नाउ यहाँ पर हम जैसे वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस साइन थीटा की जगह हम 8/√113 रखेंगे, और सिमिलरली कोस की जगह हम कोस थीटा की जगह कोस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे हम। नाउ अब इसमें हमें इसको सिंपल अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद में देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले हम इसका ये जो √113 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद में
ये कुछ इस तरीके से दिखेगा 113 प्लस अंडर रूट अपॉन अंडर रूट 113। सिमिलरली ये वाला देखिए एलसीएम लेने के बाद ये कुछ इस तरीके से आएगा। उसके बाद हम ये इससे काट सकते हैं 9। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, ये किसका बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर ऐसी कंडीशन है a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, तो हम इसको इस फॉर्मूले की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अंडर रूट 113 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी इस तरीके से हम करेंगे इसको। नाउ अंडर रूट 113 का स्क्वायर इससे हट जाएगा। सिमिलरली नीचे हमारी ये वैल्यू आएगी। इसको आप जैसे ही सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 49 आएगा और यहाँ पर आएगा हमारा 64। तो इसका जो रेशो आया फाइनली हमारा क्या आया 49/64। सिमिलरली जो इसका पार्ट 2 है, पार्ट 2 में हमें कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, जबकि हमें कोट थीटा की वैल्यू गिवन थी। कोट थीटा की वैल्यू हमको क्या गिवन थी 7/8। तो 7/8 कोट थीटा थी, तो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी हमारी, उसमें 7/8 का स्क्वायर कर देना है सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8, हमें 3 कोट a = 4 दिया है और ये चेक करना है ये वाली वैल्यू इसके बराबर है कि नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, असल में ये 3 को इधर लेकर आ सकते हैं, तो कोट a की वैल्यू 4/3 हो जाएगी। चलिए यहाँ से समझते हैं इसको, हमको ये चेक करना है। तो जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेनी है। उसके बाद में 3 को हम इधर लेकर आएंगे तो 4/3 हो जाएगा। और हम जानते हैं कोट a क्या होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नाउ एंगल ए वाला लिया है तो इसका बेस जो होगा वो ए बी होगा, तो इसलिए ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 4 सेंटीमीटर। और परपेंडिकुलर हमारा ये क्या होता है एंगल ए के अपोजिट वाली साइड, इसका परपेंडिकुलर होगा बी सी की वैल्यू में 3 सेंटीमीटर की बने। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम यहाँ से ए सी की लेंथ निकाल लेंगे जो कि 5 सेंटीमीटर आएगी हमारी। और उसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन है उसमें tan a cos a और sin a की वैल्यू की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम tan a cos a और साइन ए तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। हम जानते हैं tan a क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और cos a होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, साइन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। नाउ अब वैल्यू हमें सिर्फ पुट कर देनी है यहाँ पर। परपेंडिकुलर जो है इस ट्राइंगल में एंगल ए के लिए वो होगा हमारा 3 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस है 5 सेंटीमीटर। सिमिलरली एंगल ए के लिए जो बेस होगा वो 4 सेंटीमीटर होगा और हाइपोटेनियस 5 होगा, 4/5 सेंटीमीटर। और जो साइन ए की वैल्यू है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस तो 3/5 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर ये परपेंडिकुलर पर बेस था, जो बेस है वो 4 सेंटीमीटर है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। नाउ अब tan a cos a और sin a की वैल्यू उठा करके हम यहाँ पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद में देखते हैं क्या आता है, चेक करते हैं। cos a की वैल्यू थी हमारी 4/5, तो यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। sin a की वैल्यू थी, sin a की वैल्यू हमारी 3/5, तो यहाँ पर पुट करेंगे 3/5 का होल स्क्वायर। सिमिलरली 1 माइनस tan a की वैल्यू हमारी 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर। सिमिलरली नीचे भी 3/4 का होल स्क्वायर। नाउ चेक करते हैं इसको। इसी तरीके से इधर करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो इधर 1 - 9/16 1 + 9/16। मैं इसको इधर ले रहा हूँ, एलसीएम लेने के बाद उसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो फाइनल में आंसर यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए 16 - 9, यहाँ पर भी 16 - 9, यहाँ पर 16 + 9 यानी कि 25 और नीचे भी 25 है, तो यहाँ पर LHS = RHS, मतलब ये बात सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक ट्राइंगल दिया है ABC जिसमें वो 90 डिग्री है एट एंगल बी पर, tan a की वैल्यू गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए ये क्वेश्चन बार बार उसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 करा था हमने। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज गिवन था और उसके हेल्प से हम पाइथागोरस लगाते थे। वहाँ पर फिर थर्ड साइड की लेंथ निकाल लेनी है। थर्ड साइड की लेंथ निकालने के बाद अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को निकाल लेना है। सिमिलरली बिल्कुल यह है, यहाँ पर tan a की वैल्यू हमें गिवन है, तो 2 साइड की लेंथ गिवन है, इसका मतलब यह है थर्ड हम पाइथागोरस की हेल्प से निकाल लेनी है और फिर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को हमें फाइंड आउट कर लेना है और उसके बाद इसमें पुट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 10, एक ट्राइंगल है PQR जो राइट एंगल है एंगल Q पर। PR + QR की वैल्यू हमें ये दी है,
पी क्यू ये है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। देखिए सबसे पहले जो डेटा गिवन है हम उसको यहाँ पर लिख लेना है, उसके बाद में पी क्यू हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो नाउ अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। नाउ पी क्यू की जगह हम 5 स्क्वायर रख सकते हैं जो 25 होगा, और यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पी आर की जगह हम रख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर, और क्यू आर को ऐसे रहने दीजिएगा। नाउ एक क्यू आर स्क्वायर इधर है, एक क्यू आर स्क्वायर इधर है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में ये 625 को इधर लेकर और इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का 50 क्यू आर हो जाएगा। नाउ 600 डिवाइड बाई 50 इक्वल्स टू क्यू आर हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से हमारे क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। नाउ वापस से क्यू आर की वैल्यू हमको उठा करके यहाँ जो गिवन वैल्यू है क्यू आर की जगह रख देनी है, तो यहाँ से हमें पी आर की वैल्यू निकल जाएगी। तो क्यू आर हमारी वैल्यू आई है 12 सेंटीमीटर। सिमिलरली इसको हमें कहाँ पुट करना है, इस इक्वेशन में। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 हमें क्वेश्चन में गिवन था, तो यहाँ से यहाँ पर रख देनी है। तो पी आर की वैल्यू आएगी 25 माइनस का 12 जो कि होगी हमारी 13। नाउ अब हमें तीनों साइड की लेंथ पता है, तो हम सिंपल साइन पी कॉस पी और टेन पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए साइन पी, पी एंगल ये है, तो साइन पी को होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इसके लिए 12 है और हाइपोटेन्यूज है 13। सिमिलरली कॉस पी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इसका 5 है और हाइपोटेन्यूज है 13। सिमिलरली टेन पी का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन, सिमिलरली टेन पी क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इसका 12 है और बेस है 5 सेंटीमीटर। तो ये आसानी से हो गया। सिंपल होते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए यहाँ पर हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में क्या है, द वैल्यू ऑफ 10 इज़ ऑलवेज लेस देन 1। तो ये चेक करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले देखिए अगर हम कोई ऐसा ट्रायंगल कंसिडर करें जो आइसोस्केलेस राइट एंगल हो, तो इसकी दोनों साइड बराबर होंगी, और जब दोनों साइड बराबर होंगी तो टेन थीटा क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर जो होगा ये के लिए ये होगा और बेस ये होगा, ए बाई ए, तो काट के ये बना जाएगा। तो और क्वेश्चन में क्या दिया है कि टेन ए की वैल्यू ऑलवेज हमेशा लेस देन 1 होती है, नहीं हमेशा नहीं होती, कभी हो सकती है, कभी ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है ये पहला। इसी तरीके से हम सेकंड की तरफ देखते हैं। सेक ए इज 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए। क्या कुछ वैल्यूज ऑफ एंगल ए के लिए सेक ए की वैल्यू 12/5 हो सकती है? तो इसको हम चेक करते हैं। देखिए जो सेक ए होता है हमारा वो यहाँ पर गिवन है हमारा 12/5। नाउ अब सेक ए हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। हाइपोटेन्यूज हमने 12 लिख दिया और बेस हमने यहाँ पर ए के लिए 5 लिख दिया। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो साइड बी सी आएगी, तो बी सी हमारी ये लेस देन 12 आएगी यहाँ पर, लेस देन 12 आ रही है। और जब ये लेस देन 12 है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू पॉसिबल है कि 12/5 भी हो सकती है, तो इसलिए ट्रू है ये। कॉस ए इज़ द एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसेकेंट ऑफ ए, नहीं ये गलत बात है। कॉस मतलब होता है कोसाइन, कोसेकेंट ये अलग चीज़ है। ये कोसेकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है और कोसाइन कोस के लिए आता है। कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए, ये भी फॉल्स है क्योंकि कॉट ए प्रोडक्ट नहीं होता कॉट और ए का। कॉट ए रेशो होता है ट्रायंगल की साइड्स का, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशो होता है ट्रायंगल की। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा, क्या ये पॉसिबल है? चलिए इसको चेक करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या 4/3 हो सकती है। हम जानते हैं साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम इसको पी को 4 रखें, मान लीजिए ये एंगल ए है, ये बी है और ये सी है, और ये एंगल हमारा थीटा है मान लीजिए। तो एंगल अगर ये थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन 3, इसके लिए परपेंडिकुलर 4 होगा और हाइपोटेन्यूज 3 होगा। पाइथागोरस अप्लाई कीजिएगा तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। यहाँ से हम बी सी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो हो गई ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर हमारा 3 गिवन है तो 3 3 जा 9, ए बी हमारा 4 गिवन है 4 4 जा 16। नाउ अब ये जो चीज़ आई हमारी ये माइनस में आ रही है, माइनस, और माइनस का मतलब है कि, लेकिन हम जानते हैं कि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो ये गलत है, विच इज़ रॉन्ग। तो इसलिए साइन थीटा की वैल्यू 4/3 नहीं हो सकती। आई थिंक गाइस आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की क्या वैल्यूज़ होती हैं, और उनको एक ट्रिक मैं बताऊंगा किस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका रहेगा। उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे।
तब तक के लिए हैव अ गुड डे।